everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, कोशिश करते रहो. इंग्लिश में कहेंगे keep trying. Keep trying. For example, आपके यहाँ कोई कंपटीशन है, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो आपके पेरेंट्स कहते हैं बेटा कोशिश करते रहो, हर दिन आप पहले से ज़्यादा बेहतर होगे. तो अगर उन्हें ये कहना है कि कोशिश करते रहो, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए कीप ट्राइंग. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे भी ऐसा ही लगता है. इंग्लिश में कहेंगे आई ऑल्सो फील द सेम. आई ऑल्सो फील द सेम. फॉर एग्जाम्पल, आपकी फ्रेंड ने कहा कि यार मुझे लगता है ना कल छुट्टी होगी स्कूल में, तो आपने कहा कि यार मुझे भी ऐसा ही लगता है. तो ये बात अगर आपको इंग्लिश में कहनी है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, आप इंग्लिश में कहिए आई ऑल्सो फील द सेम. नेक्स्ट सेंटेंस, अपने से बड़ों की इज्जत करो. इंग्लिश में कहेंगे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. फॉर एग्जाम्पल, कोई छोटा बच्चा है, उसने अपने से बड़े किसी इंसान के साथ मिसबिहेव कर दिया, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है, फिर लेकिन उन्हें सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों की इज्जत करो, और करनी भी चाहिए हर बच्चे को. तो अगर आप अपने बच्चे को ये सिखाना चाहते हो, आप उसे इंग्लिश में सिखाइए रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे जवाब चाहिए. इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट द आंसर. आई वॉन्ट द आंसर. फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, सुबह से घर से गायब था, कहीं घूम रहा था, और जब शाम को आता है तो मम्मी उससे पूछते हैं कि कहाँ गए थे, लेकिन वो इस बात का आंसर ना देके बात को घुमा रहा होता है. तो मम्मी उससे कहती है ना कि मुझे जवाब चाहिए कि तुम गए कहाँ थे. तो अगर उन्हें ये बात इंग्लिश में कहनी है कि मुझे जवाब चाहिए, वो कह सकती हैं आई वॉन्ट द आंसर. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता. इंग्लिश में कहेंगे आई कैन नॉट वेट. आई कैंट वेट. फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं जाना है और आपकी 4 बजे की ट्रेन है, तो मम्मी ने कहा रुक जाओ थोड़ा, वो बगल वाली आंटी भी आ जाए, फिर चलते हैं सब. तो आपने कहा नहीं मम्मा, मैं रुक नहीं सकता, मेरी ट्रेन है ना, वो छूट जाएगी ट्रेन, तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकता. आप इंग्लिश में कहिए आई कैंट वेट. नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुझसे चाय बनवाती है. इंग्लिश में कहेंगे शी मेक्स मी प्रिपेयर टी. शी मेक्स मी प्रिपेयर टी. फॉर एग्जाम्पल, आपको आपकी सिस्टर के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है, तो आपका जब भी मन होता है आप उससे कह देते हो चाय बनाने के लिए. तो एक दिन वो पापा से कंप्लेन कर रही होती है कि पापा वो हमेशा मुझसे चाय बनवाती है, कभी भी हो. तो अगर उसे ये कंप्लेन इंग्लिश में करनी है तो वो कह सकती है डैड शी ऑलवेज मेक मी प्रिपेयर टी. नेक्स्ट सेंटेंस, यह वास्तव में अच्छा था. इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज रियली गुड. इट वॉज रियली गुड. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नई डिश बनाई और घर में सबको खिलाया, तो सबने खाने के बाद तारीफ़ करी, फिर मम्मा ने कहा बेटा ये वास्तव में बहुत अच्छा बनाया था. तो अगर मम्मा को ये कहना है ये वास्तव में अच्छा था, उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए इट वॉज रियली गुड. नेक्स्ट सेंटेंस, कितना स्वादिष्ट हलवा है. इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट अ डिलीशियस पुडिंग. व्हाट अ डिलीशियस पुडिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं जाना है और आपके लिए आपके सिस्टर ने हलवा बनाया है, आपने खाया, आपको बहुत टेस्टी लगा, तो आप उसकी तारीफ़ करते हो ना कि कितना स्वादिष्ट बनाया है. आप कहिए व्हाट अ डिलीशियस पुडिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम चलो मैं आता हूँ. इंग्लिश में कहना है तो आप कहिए यू गो आई कम अलॉन्ग. यू गो आई कम अलॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूल जाना है, तो आपका फ्रेंड जो बगल से ही आपके नेबर से जाता है, वो आता है आपके लिए वेट कर रहा होता है, आपको थोड़ा डिले होने लगता है घर पे, तो आप उसे कहते हो कि तुम चलो मैं आती हूँ या फिर मैं आता हूँ. ये बात इंग्लिश में कहनी है तो आप कहिए यू गो आई कम अलॉन्ग. नेक्स्ट सेंटेंस, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है. इंग्लिश में बोलेंगे नो नीड टू टेल हिम. नो नीड टू टेल हिम. फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं बाहर मार्केट जाना है, तो आपने मम्मा से परमिशन ले ली, मम्मा ने कहा ठीक है चले जाना,
फिर आपने कहा मम्मा मैं भाई को बता दूँ कि मुझे बाहर जाना है, तो मम्मा ने कहा नहीं, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात अगर मम्मा को इंग्लिश में कहनी है तो वो कह सकती हैं नो नीड टू टेल हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, आप इसे खुद करो। इंग्लिश में कहेंगे यू डू इट योर सेल्फ। यू डू इट योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूल से होमवर्क मिला है और आप घर में सोच रहे हो कि आपके भाई बहन जल्दी से करके उसको फिनिश करवा दें, तब तक मम्मा देख लेती है आपको। तो वो आके आपको डांटती हैं और बोलती हैं कि आपका होमवर्क है, आप इसे खुद करो। तो अगर ये बात मम्मा को इंग्लिश में बोलनी है कि आप इसे खुद करो, उन्हें कहना चाहिए यू डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे थोड़ी सहायता की ज़रूरत है। इंग्लिश में कहेंगे आई नीड अ लिटिल हेल्प। आई नीड अ लिटिल हेल्प। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई स्कूल का असाइनमेंट कर रहे हो और कुछ चीज़ें आपसे नहीं बन रही हैं, तो आप जाती हो अपने भाई के पास और बोलते हो कि मुझे थोड़ी मदद की ज़रूरत है, मुझे थोड़ी सहायता की ज़रूरत है। आप उसको इंग्लिश में कह सकते हो आई नीड अ लिटिल हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस, चुपचाप अपना काम करो। इंग्लिश में बोलेंगे डू योर वर्क क्वाइटली। डू योर वर्क क्वाइटली। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई वर्क कर रहे हो, अपना होमवर्क कर रहे हो और देख रहे हो कि बगल में लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, तो क्या होता है आप बार बार उनकी बातों में बीच बीच में बोलते हो, तो मम्मा आपको डांट लगा देती है कि चुपचाप अपना काम करो, तुम्हें क्या मतलब है बीच में इंटरफेयर करने की। तो अगर उन्हें ये कहना है कि चुपचाप अपना काम करो, वो इंग्लिश में कह सकती हैं डू योर वर्क क्वाइटली। नेक्स्ट सेंटेंस, बाहर कदम मत रखना। इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्टेप आउटसाइड। डोंट स्टेप आउटसाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका भाई जो है कल पूरा दिन घूम रहा था, तो जब वो घर आता है मम्मा उसको बहुत डांट लगाती हैं। उसके बाद कहती हैं कि बाहर कदम मत रखना, या फिर आज से बाहर कदम मत रखना। तो अगर मम्मा को ये बात इंग्लिश में कहनी है कि बाहर कदम मत रखना, वो इंग्लिश में कह सकती हैं डोंट स्टेप आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे गर्मी लग रही है। इंग्लिश में बोलेंगे आई फील हॉट। आई फील हॉट। देखिए, आजकल का जो मौसम है वो ठंड से थोड़ी गर्मी की तरफ जा रहा है, तो अगर आप दिन में स्वेटर पहने हुए हैं और थोड़ी देर धूप में बैठना पड़ जाता है, तो आप कहते हो ना कि मुझे गर्मी लग रही है। इंग्लिश में बोलना चाहो तो आप कह सकते हो आई फील हॉट। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।